वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। प्रीवियस वीडियोस में हमने रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का इनिशिएशन देखा था, जिसकी 2 वीडियोस हम देख चुके हैं। आज हम प्रॉफिट लॉस में ही फर्दर मूव करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है? अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 ऑरेंजेस फॉर 1 रुपी। 1 रुपए के 11 ऑरेंजेस खरीदता है, तो अब वो 1 रुपए के कितने ऑरेंज खरीदेगी उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले इसमें हमें ये समझना पड़ेगा, जो प्राइस का रेशियो और क्वांटिटी का रेशियो होता है वो रिवर्स होता है। अगर प्राइस का रेशियो m रेशियो n है तो क्वांटिटी का रेशियो n रेशियो m हो जाएगा। ये इस वीडियो का मेजर कॉन्सेप्ट है। प्राइस का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के रेशियो के। ठीक, तो अब हमसे कहा गया है कि 10% का प्रॉफिट हो, मतलब जो प्राइस होगा, मान लेते हैं पहले वो 100 पे बेच रहा है, अब 10% के प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने का बेचेगा? 110 का बेचेगा। तो यहीं से क्या हमको प्राइस का रेशियो निकल आएगा? क्या निकल आएगा प्राइस का रेशियो? 10:11। ये आ गया प्राइस का रेशियो। तो अब वही अगर क्वांटिटी के रेशियो की बात करें तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा, मतलब 11:10। अब उसको 11 ऑरेंजेस खरीदने थे, ये एक्चुअल था, और ये जो अब की मतलब प्रेजेंट की वैल्यू जो ये बोल रहे, तो एक्चुअल में उसने 11 ऑरेंजेस खरीदे थे। तो 1 रुपए के 11 मतलब 11 रेशियो की वैल्यू क्या दी हुई है? 11। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी कि अब 10% के प्रॉफिट पे वो कितना खरीदे। तो 10% के प्रॉफिट पे मतलब 10 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, कितने? 10 ऑरेंजेस वो खरीद सकता है अब 1 रुपए के, जब उसे 10% का प्रॉफिट करना है। मेन कॉन्सेप्ट ये समझ के चलना है कि प्राइस का रेशियो जो होगा और आपका जो रेशियो होगा क्वांटिटी का, वो रिवर्स होगा। प्राइस का रेशियो आया था हमारा 10:11, तो क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? 11:10। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी इसी तरीके से है, प्राइस और क्वांटिटी के बेसिस पे। क्या क्वेश्चन है? अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस, जिसमें उसने 25 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक, अब कह रहे हैं 25% का वो प्रॉफिट करे। 25% का प्रॉफिट करे और अब वो कितने ऑरेंजेस खरीद रहा है आपको ये बताना है। तो 25% का प्रॉफिट मतलब अगर अभी प्राइस की बात करें तो मान लेते हैं 100 होगा। 25% का प्रॉफिट मतलब कितना? 125 रुपए मिले उसे। तो यहाँ रेशियो आ गया हमारा प्राइस का 4:5। तो यहीं से अगर क्वांटिटी के रेशियो की बात करें तो प्राइस के रेशियो का रिवर्स मतलब क्या? 5:4 हो जाएगा। कितने ऑरेंजेस उसने खरीदे थे? 25 ऑरेंजेस खरीदे थे। ये परचेज्ड वाला है और ये एक्चुअल में अब जो खरीदेगा। तो इस 5 रेशियो की वैल्यू 25 है, तो यहाँ इंटू क्या किया आपने? 5 किया है। तो यहाँ भी इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे। मतलब अब हमें कितने ऑरेंजेस मिलेंगे 1 रुपए में? 20 ऑरेंजेस मिलेंगे हमें 1 रुपए में, और 25% का उसे प्रॉफिट भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे तो हम इनिशियली प्राइस की ही बात कर रहे हैं। अगर हम यही कहें कि पहले किसी लॉस पे बेच रहा हो और फिर बेचे प्रॉफिट पे, मतलब क्या है? जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय सेलिंग 28 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस एट 40% लॉस। तो मतलब मान लेते हैं अगर 100 रुपए का था तो 100 रुपए पे 40% लॉस मतलब कितने का बेच रहा है? 60। प्राइस ये हो जाएगा। अब उसको अर्न करना है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, तो भाई जब 40 लॉस हुआ तो 60 आ गया, 20 प्रॉफिट होगा तो कितना आ जाएगा? 120। मतलब ये क्या आ जाएगा? 120। अब यहाँ अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो हो गया 1:2 प्राइस का, तो वही क्वांटिटी का इसका उल्टा आ जाएगा क्या? 2:1। अब उसको 32 ऑरेंजेस ले रहा था वो, पहले कितने ऑरेंजेस ले रहा था? 32। मतलब इस 2 रेशियो की वैल्यू क्या है? 32।
तो 2 इंटू 16 होता है 32, यहाँ भी 16 से इंटू कर दे, मतलब वो कितने ऑरेंजेस ला रहा है? 16 ऑरेंजेस। अब वो लाएगा 1 रुपए में, वो भी कितने? 20% प्रॉफिट पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी तरीके से है बिल्कुल। मतलब अगर लॉस हो तो 100 से घटाएंगे, प्रॉफिट हो तो 100 से जोड़ देंगे, जो भी प्राइस का रेशियो आया उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो कर देंगे। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। बाई सेलिंग 12 ऑरेंजेस, मतलब कितने ऑरेंजेस सेल कर रहा है? 12। अ मैन लॉस 20%, 20% लॉस कर रहा है, मतलब प्राइस अब कितना हो जाएगा? 80। अब उसे गेन करना है 20%, मतलब कितना? 120। 40 से रिड्यूस करें तो 2:3, क्वांटिटी का रेशियो इसका रिवर्स 3:2। कितने ऑरेंजेस थे? 12 थे, मतलब इस 3 रेशियो की वैल्यू क्या थी? 12। यहाँ क्या किया? इंटू 4 किया, यहाँ भी इंटू 4 कर दे, मतलब कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? 8 ऑरेंजेस वो 1 रुपए में खरीद सकता है, बेच सकता है, जब उसको 20% का प्रॉफिट भी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मतलब हमें नंबर ऑफ ऑरेंजेस के साथ प्राइस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्राइस? 45 ऑरेंजेस फॉर 40 ये आपको गिवन है। मैन लॉस 20, मैन लॉस 20, तो सबसे पहले तो प्राइस का रेशियो निकाल लें, 80 आ जाएगा यहाँ पे। 100 से 20 कम मतलब 80, और अर्न करना है उसे कितना? 20%, और हमें बताना है 24 रुपए में उसे कितने मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, 24 रुपए में कितने मिलेंगे। ठीक, तो प्राइस का रेशियो आ गया 2:3, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा 3:2। अब कितने ऑरेंजेस थे? 45 ऑरेंजेस थे, तो 45 ऑरेंजेस थे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ इंटू क्या हो रहा है? 50। तो यहाँ भी इंटू क्या करना पड़ेगा? 50। मतलब अब 1 रुपए की अगर बात कर रहे थे तो कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? 30 ऑरेंजेस। पर 1 रुपए के 30 नहीं होंगे, यहाँ पे 1 रुपए की जगह क्या दे दिया है? 40। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद उसे 40 रुपए में 30 संतरे मिले? 40 रुपए में 30 मिले तो भाई 1 रुपए में कितने मिलेंगे? 1 रुपये में कितने मिलेंगे? 30/40, मतलब 3/4। और हमें निकालना क्या है कि उसे 24 रुपए में कितने मिलेंगे? 24 रुपए में मतलब क्या? 3/4 इंटू 24। तो ये कितना आ जाएगा? 4 6 आ जाएगा। कितने ऑरेंजेस मिलेंगे? 18 ऑरेंजेस उसे मिलेंगे अब 24 रुपए में, जो कि कितने % प्रॉफिट पे होंगे? 20% प्रॉफिट। होप सो क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि 24 रुपए, यहाँ पे 40 रुपए दिया हुआ है और 24 रुपए में निकालना है कितने संतरे मिलेंगे। मतलब क्या है, जो अभी हम 1 रुपये के बराबर रख रहे थे, अभी तक हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पे एंड हो जाता था कि कितने संतरे हैं, पर अगर कॉस्ट से लिंक करेंगे तो आप उसमें यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा लेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो क्लियर होगा। अब ये तो रहा एक सेट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी कई बार देखा है, आरबीआई और एसबीआई के प्री में भी कई बार आ जाता है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं और उसे बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले एक लाइन पढ़ी, तो अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मान लेते हैं 100 का कॉस्ट प्राइस है, 20% लाभ पे बेच रहा है, मतलब उसने कितने का बेचा? 120 का बेचा होगा। यहां तक का तो क्लियर होगा। अब कह रहा है कि अगर ये इसे 20% कम पे खरीद के लाया होता, यहां से 20% कम पे खरीद के लाया होता, मतलब कितने का खरीद के लाया होता? 80% पे खरीद के लाया होता और 18 रुपए कम पे बेचा होता। इसे कितने कम पे बेचा होता? 120% से 18 रुपए कम। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिएगा, परसेंटेज से 18 माइनस नहीं होगा। ये रुपीज में है, ये परसेंटेज में है, तो इनमें एग्जीक्यूशन नहीं होगा, 102 नहीं आएगा। परसेंटेज सिर्फ परसेंटेज से सॉल्व होगा और वैल्यू सिर्फ वैल्यू से सॉल्व होगी। ठीक, फर्दर मूव करते हैं। 18 रुपए कम पे बेचा तो उसे 25% का लाभ हुआ। अब यहाँ पे लाभ कितना हुआ? 25% का। तो
अब जो दूसरी गलती होती है वो ये होती है, हम सीधे इसको इसमें जोड़ करके 105 लिख देते हैं, पर नहीं, हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है कॉस्ट प्राइस पे, और कॉस्ट प्राइस अब हमारी कितनी हो गई है 80। तो हमें 80 का 25% मतलब कितना 1/4 लाभ मिला। मतलब कितना लाभ मिला 20 लाभ मिला। 20 लाभ मिला मतलब 80 में 20 और ज्यादा कितना 100% हो जाएगी हमारी बिक्री। तो इससे 25% और बेचा कितने कम पे था 18 कम पे, तो यही तो बराबर हो जाएगा किससे 120% माइनस 18 से। अब 18 को एक साइड, परसेंटेज को एक साइड कर दें तो 20% की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 18 रुपीज। 20% की वैल्यू जब 18 रुपीज मिल गई और हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, मतलब 1% की वैल्यू निकाल के 100% की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ इंटू क्या कर रहे हैं 5, तो यहाँ भी इंटू क्या कर दे 5, कितने रुपीज आ जाएंगे 90 रुपीज आ जाएगी उसकी क्या कॉस्ट प्राइस। फिर समझते हैं 100 रुपए की वस्तु पहले 20% का लाभ हो रहा था, मतलब कितने का बेचा है 120 का बेचा। कह रहे हैं 20% कम पर खरीदा होता, मतलब कितने का खरीदा होता 80 का खरीदा होता, और 25% का लाभ, तो 25% मतलब 1/4 किसका 80 का, तो 20 लाभ मतलब 100% पे बेचा होता। पर कह रहे हैं बेचो कितने पे पहले से 18 रुपए कम पे, तो पहले से 18 रुपए कम पे, इधर से 100 आया इधर से ये आया, दोनों को लिंक कर लिया और 100% की वैल्यू निकाली। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही, जिसको समझ में ना आया हो एक बार ये क्वेश्चन और समझ लो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। 100% का था, 10% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 110% पे बेचा। 20% कम का खरीद कर लाया होता, तो मतलब कितने का 80% पे खरीद कर लाया होता, तो गेन करता 40%। अब गेन करता 40% और 40% की वैल्यू होती है 2/5। अब इसका 2/5 करेंगे तो ये 5 से 16, मतलब ये 40% 80 का कितना आ जाएगा 32। 40% 80 का आ जाएगा 32%, तो मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगी क्या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब कितना 112%। पर कह रहे हैं इसको बेचा कितना होता 20 रुपए ज्यादा पे, मतलब 110 से 20 रुपए ज्यादा पे बेचा होता, तब ये 112 के बराबर हो जाता। अब यहाँ परसेंटेज एक तरफ कर ले तो 2% की वैल्यू क्या दिख गई 20, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, कॉस्ट प्राइस निकालनी है मतलब 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 रुपीज। क्या हो जाएगी 1000 रुपीज, यही हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिएगा, पहली गलती ये होती है कि इसी में डायरेक्ट 40 जोड़ देते हैं हम लोग, दूसरी गलती होती है इसको लिंक करने में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब 100% अगर कॉस्ट प्राइस है 25% लाभ पर बेच रहे हो, मतलब 125 का बेच रहे हैं, ठीक। अगर इसे 900 रुपए कम पर खरीदा होता, मतलब क्या 100% से 900 रुपए कम पर खरीदा होता, और कह रहे हैं 900 रुपए कम पर बेचा भी होता, मतलब ये 125% से कितने कम पे बेचा होता 900 पे, तो इसे 5% अधिक प्रॉफिट होता। तो इससे 5% अधिक मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होता 30%। अब 30% अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 100% का 30% क्या 30, और ये 900 का भी तो 30% होगा, तो 900 का 30% आ जाएगा आपका 270, मतलब ये आएगा प्रॉफिट। ये क्या है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस ही तो सेलिंग प्राइस आता है, तो 100% प्लस 30% कितना 130%, माइनस 900 और ये माइनस 270, मतलब क्या माइनस 1170। अब ये आ जाएगा इस सेलिंग प्राइस के बराबर, परसेंटेज एक तरफ वैल्यू एक तरफ, तो 5% की वैल्यू हमें यहां दिख जाएगी क्या 270। 5% की वैल्यू अगर 270 है तो 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 54। कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5400।
यहाँ पे भी आप जरा थोड़ा सा 30% ध्यान रखिएगा कैसे निकालना है। हमें करना क्या है, हमें 100 माइनस 900 का इस पूरे का 30% निकालना है। तो इसका 30% सॉल्व करें, 0 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30%। वैसे ये जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -270। फिर ये प्रॉफिट को इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, बाकी तो कुछ भी नहीं है। होप सो आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस करेंगे, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट परसेंटेज टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि इसके क्वेश्चन हमारे डीआई में भी आते हैं। तो जब तक हमें टॉपिक का बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम डीआई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।